हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोज़ की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। फ्रेंड्स, हम चैप्टर कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसकी एक्सरसाइज पहली हमने कर ली थी सॉल्व 7.1। ये 7.2 एक्सरसाइज जिसके हमने सेक्शन फॉर्मूलों को पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें अच्छी तरह इलस्ट्रेट करके समझाया था कि सेक्शन फॉर्मूला कैसे बना और हम उसे कैसे यूज करते हैं। पहले 2 क्वेश्चन तो हमने एक्सरसाइज के कर लिए थे, थर्ड क्वेश्चन तुमने खुद देखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं आ रहा हूं। फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझ लो। देखो, मैं डायग्राम बनाता हूं। हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं A, B। ये है -3, 10, ये है 6, -8 और बीच में कहीं यहां पर पॉइंट P है -1, 6। और हमें कहा हुआ है कि ये पता करो कि ये जो P पॉइंट है उसने इस AB लाइन को, ये AB लाइन सेगमेंट को कौन सी रेशो में बांटा हुआ है। हम मान के चलेंगे कि रेशो है K:1। अब तुम कहोगे सर अभी तक तो M1:M2 मानते थे, लेकिन जब हमसे रेशो पूछी जाती है कि रेशो पता लगाओ तो हम हमेशा K:1 मान के चलते हैं और जो K की वैल्यू आएगी वही हमारी रेशो होती है। तो सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये डायग्राम बना ली, हमारे लिए इजी हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम गिवन पॉइंट्स लिखेंगे A, B और P। हम लिखेंगे गिवन A -3, 10, B 6, -8 एंड P -1, 6। और ये भी बताएंगे कि मान लो हमारा जो रेशियो है वो K:1 है। लेट P डिवाइड्स AB इन रेशियो K:1। AB के ज्वाइन को जो P है वो K:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो मैंने वो बताया था ना कि ये वाला इधर मल्टीप्लाई होता है और ये वाला इधर मल्टीप्लाई होता है, बस ये ध्यान रखना। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं -1, 6, वो -1 किसके बराबर आएगा। देखो ये x है ना, x किसके बराबर होता है, इधर वाली रेशो इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई, -3, इधर वाली रेशो इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 6k। देखो k जो है वो 6 के साथ मल्टीप्लाई अपॉन K+1, M1 + M2। तो ये जो मैंने बनाया वो एक्चुअली -1 की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि अगर K:1 रेशो हो, इसको M1 इसको M2 मान लो, x1 x2 x1 y1 x2 y2 मानकर तुम -1 की वैल्यू निकालोगे तो इसी तरह आएगा। दोबारा एक बार देख लो, k होगा इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई 6k, प्लस 1 होगा इधर वाले x के साथ मल्टीप्लाई -3 अपॉन M1 + M2। ये सारा x कोऑर्डिनेट बनेगा P पॉइंट का, जो कि -1 है, तो ये -1 के बराबर है। तो यहां से हमारे पास क्या आया, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, K+1 को -1 से मल्टीप्लाई, -k -1 इज इक्वल टू -3 + 6k। अब इस 6k को मैं इधर लेके आऊंगा और 1 को उधर लेके जाऊंगा। देखो -k -6k इज इक्वल टू -3 प्लस का 1, ये -1 उधर जाके प्लस का हो गया, तो हमारे पास आ गया -7k। देखो -7k इज इक्वल टू -2, माइनस से माइनस कैंसल, तो k की वैल्यू क्या आ गई, k की वैल्यू आ गई 2/7। ये 7 नीचे चला गया, तो 2/7 का मतलब क्या हो गया, देयरफॉर required ratio
इज 2/7:1, k/1 था, लेकिन रेशियो हमेशा क्या होती है, रेशियो होती है इंटीजर्स में, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो और 2:7, ये 7 दोनों से मल्टीप्लाई किया, इधर 7 कैंसिल हो गया, इधर 7 × 1 7 आ गया, तो जो k की वैल्यू आई वही हमारी रेशियो बन जाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। अब ऐसा करता हूं, मैं क्वेश्चन नंबर 5 लिखता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये है क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. तो हम पहले थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं। मैं ये जो डायग्राम बना रहा हूँ, फेयर में वो डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन समझना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा करते हैं, मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाता हूँ पहले, ताकि हम क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ सकें। मान लो ये हमारा वाई एक्सिस है, इस तरह हमारा एक्स एक्सिस है। एक पॉइंट है 1, -5, कहाँ होगा, 1, -5, तकरीबन यहाँ होगा 1, -5, ये ए पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है -4, 5, तकरीबन यहाँ होगा। इससे ज़्यादा ऊपर भी होगा, लेकिन हम फिलहाल इतना ही बना रहे हैं। तो मैं इनको ज्वाइन कर देता हूँ। ये बी है हमारा 4, -5, सॉरी -4, 5, -4, +5। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं हम। ये डायग्राम अपने आप तुम्हें फेयर में बनाने की जरूरत नहीं है, बस क्वेश्चन को समझना है तुमने। देखो, अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, उसको एक्स एक्सिस यहां काट रही है। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस जो है वो इसको किस रेशियो में काट रही है, वो हमें पता लगाना है। तो ये जो पॉइंट होगा एक्स एक्सिस पे, स्टूडेंट्स किस टाइप के पॉइंट्स होते हैं एक्स एक्सिस पे, यहां कौन सा होगा 1, 0, यहां 2, 0, यहां 3, 0, यहां पे माइनस का होगा, यहां पे मान लो -2, 0, फिर -3, 0। तो अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे लेना हो तो हम ले सकते हैं उसको क्या, x, 0। ये पॉइंट P जो बीच वाला पॉइंट हम मानते होते हैं, जो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट ए बी को, वो उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, 0। ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। तो इसके बाद मैं ऐसी डायग्राम बनाऊंगा, A, B और P, यहां पे P आ जाएगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0। तो x, 0 क्यों है इसके कोऑर्डिनेट्स, ये समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम पूरा का पूरा बनाया। तुम्हें पता होना चाहिए एक्स एक्सिस कहीं तो काट रही होगी, उसके ऊपर पॉइंट जो होगा वो x, 0 टाइप का होगा। ठीक है, ये माइनस की तरफ है, x की वैल्यू माइनस में आ जाएगी। हमने अगर x को -x नहीं लिखा, कोई बात नहीं, x की वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगी। तो हमने एक तो ये बताना है, रेशियो बताना है। तो हम मान सकते हैं कि ये k/1 की रेशियो में बांट रहा है, हम ये मान के चलेंगे। और बाद में कुछ और भी बताना है। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं। तो हमें x, 0 में ये 0 कोऑर्डिनेट तो पता ही है, 0 है क्योंकि x एक्सिस पर पॉइंट है। हमने x की वैल्यू भी पता लगानी है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन तो तुम्हें समझ में आ गया है। अब इसको फेयरली मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। तुमने समझने की पूरी कोशिश करनी है। पेज मेरा खत्म हो रहा है तो पेज पलट लूं पहले। तो मैं लिखूंगा गिवन जो पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। पहला पॉइंट A क्या है 1, -5 और दूसरा पॉइंट B -4, 5 और x एक्सिस के ऊपर पॉइंट है। तो हमने क्या किया, एक लाइन बना ली, A 1, -5, ये B -4, 5 और बीच में एक पॉइंट बना लिया क्योंकि x एक्सिस पे पॉइंट था तो x, 0। तो हमने कहना है लेट पॉइंट ऑफ डिवीजन ऑन x एक्सिस इज P, x, 0। हमने ये मान लिया
और ये कौन सी रेशो में बांट रहा है इसको, k:1 की रेशो में हमने मान लिया। तो हमने कहा ये भी बताना है अब, लेट रेशो ऑफ डिवीजन बी k:1। मान लो p पॉइंट x,0 इस लाइन सेगमेंट को k:1 रेशो में बांट रहा है। तो एक बार फिर से वही कि k जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो इधर मल्टीप्लाई होगा। तो अब अगर हम x कोऑर्डिनेट की वैल्यू सेक्शन फॉर्मूले से निकालेंगे तो x भी अननोन है और k भी अननोन है। कैसे, फेयरली करके दिखाऊं तो मैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो -4k, देखो k जो है वो इधर x के साथ मल्टीप्लाई होगा, 1 जो है वो इधर x के साथ, +1/k+1। तो यहां हम k की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि k भी है और x भी है, दोनों में से किसी की भी वैल्यू यहां से नहीं निकाली जा सकती। तो हम y ऑर्डिनेट का सहारा लेंगे। y ऑर्डिनेट बाय सेक्शन फॉर्मूला y ऑर्डिनेट ऑफ p, 0 इज इक्वल टू, हमें यह भी तो बताना पड़ेगा ना कि 0 इज इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं हम, और सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो y ऑर्डिनेट कर रहे हैं तो इस 1 को y ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, -5, प्लस इस k को y ऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, +5k अपॉन k+1 m1+m2। अब इसमें देखो सिर्फ k अननोन है और k वेरिएबल की वैल्यू निकाली जा सकती है। k+1 इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, 0 हो गया, तो ये बन गया 5k -5 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, 5 बाद में लिखा 5 के पहले और इस पूरी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया। अब यहां से k की वैल्यू निकालना कौन सा मुश्किल है, बहुत आसान है। 5 को उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, 5k इज इक्वल टू 5 से डिवाइड, k इज इक्वल टू 1। तो k की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो रेशो भी आ गई। देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशो इज 1:1। k:1 था तो 1:1। लेकिन साथ में यह भी कह रखा था कि हमें क्या पता करना है, हमने पता करना है ये p पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यानी ये तो पता ही है, 0 कोऑर्डिनेट पता है, ये p जो है ये x ये पता करना है। और x इस तरह पता चलेगा, k की वैल्यू 1 है अब हम जानते हैं। तो हमने लिखा अगेन बाय सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -4k + 1 अपॉन k+1। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले भी हमने किया था ना, यहाँ पे यही चीज है, -4k + 1 अपॉन k+1, यही मैंने लिखा। अब यहाँ k की वैल्यू 1 पुट कर दो, -4 + 1 अपॉन 1+1 यानी -3/2। तो इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आर x, 0, x की वैल्यू -3/2, 0। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो यह है स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, फाइंड x एंड y। तो ये जो 4 तुम्हें पॉइंट्स दिए हुए हैं वो क्या हैं, वो वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम की। एक पैरेललोग्राम की वर्टिसेस का मतलब क्या, कोने। तो मैं एक डायग्राम बना लेता हूं पैरेललोग्राम की, कोशिश करता हूं ठीक बन जाए। तो टेकन इन ऑर्डर का मतलब है A, B, C, D जो हम पॉइंट्स लिखते हैं, इसी तरह से ये 4 पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। यानी पहला A है 1, 2, दूसरा B है 4, y, तीसरा C है x, 6 और चौथा है D 3, 5। तो इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा, देखो सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे बहुत इजीली पता लग जाएगा। जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, एक तो होता है AC और एक होता है BD। तुम्हें पता होना चाहिए
कि ये दोनों डायगोनल्स बराबर होते हैं, सॉरी बराबर नहीं होते, इन दोनों डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे कट करते हैं। मतलब जो ये पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट होता है, बराबर ही काटते हैं एक दूसरे को। तो अगर हम AC इन दो पॉइंट से मिड पॉइंट निकालें और BD से मिड पॉइंट निकालें तो सेम होना चाहिए वो, क्योंकि एक ही पॉइंट है। तो हम कुछ ऐसा ही यहां पर करेंगे, तो इसे P कह देते हैं हम। P है हमारा ये पॉइंट जो कि मिड पॉइंट है दोनों डायगोनल्स का। तो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया, हमने कहा गिवन A 1,2, B 4,5, C x,6 and D 3,5. Let P be the midpoint of both the diagonals. क्योंकि दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट है वो एक ही जगह पर होता है, इसलिए P बी द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स है। तो दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट P है। और मिड पॉइंट फॉर्मूला मैंने तुम्हें समझाया था क्या होता है, जहां पर रेशो 1:1 हो जाए, यानी कि M1 M2 दोनों 1 हो गई, तो क्या बन जाता है वो फॉर्मूला, x1 प्लस x2 अपॉन 2, और इसी तरह y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला अब हम यहां पे अप्लाई करेंगे बाय, उसे कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन AC के ऊपर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया तो P के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए। देखो P के कोऑर्डिनेट्स का मतलब है A और C पॉइंट को यूज करके मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, 1 प्लस x अपॉन 2, कॉमा 2 प्लस 6 अपॉन 2, दैट इज P के कोऑर्डिनेट्स आ गए x प्लस 1 अपॉन 2, कॉमा 4, 8 अपॉन 2, 4 आ गया। तो P के कोऑर्डिनेट्स AC डायगोनल से जब निकाले तो ये आ गए। अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे BD डायगोनल पर भी। तो पेज तो हो रहा है खत्म, तो मैं पेज बदल लूं, तो अब मैं लिखूंगा बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑन डायगोनल BD। तो P के कोऑर्डिनेट्स मैं लिखने जा रहा हूं BD। देखो ये डायग्राम देख लो, ये BD है, 4 प्लस 3 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 5 अपॉन 2। एक बार देख लो, 3,5 और 4,y का मिड पॉइंट P है, तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 और y प्लस 5 अपॉन 2 आ जाएगा P के कोऑर्डिनेट्स, वो हमने निकाल दिए। दैट इज P के कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, यहां पे आ गया 7/2, y प्लस 5/2। तो P के कोऑर्डिनेट्स ही ये हैं और P के ही कोऑर्डिनेट्स ये हैं, यानी ये दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम पॉइंट के हैं, यानी x प्लस 1/2 तो 7/2 के बराबर होना चाहिए, और 4 जो है वो y प्लस 5/2 के बराबर होना चाहिए। ठीक है ना, तो मैं यही लिखने जा रहा हूं, सिंस midpoint of AC and BD is same, we get, क्योंकि AC और BD का मिड पॉइंट तो सेम ही है, तो हमें क्या मिला, देखो यहां से x प्लस 1/2 ये 7/2 के बराबर होना चाहिए, x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 7/2, एंड ये 4 किसके बराबर होना चाहिए, y प्लस 5/2 के, तो y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। तो यहां से देखो कितनी आसानी से अब x और y की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,
x प्लस 1 इज इक्वल टू 7 एंड y प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो x की वैल्यू 6 एंड y की वैल्यू 3। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमने ज्योमेट्री का पैरेललोग्राम का एक प्रॉपर्टी लगाई जिसमें कि हमें पता है कि दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम ही होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायामीटर ऑफ अ सर्कल whose center is 2, -3 and b is 1, 4। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने जो गिवन पॉइंट्स हैं वो लिख लेने हैं। गिवन पॉइंट बी दिया हुआ है 1, 4 एंड पॉइंट इसको सेंटर है तो पी कह दिया हमने 2, -3। तो ए और बी को मिलाकर डायामीटर बनता है ए बी और ये सेंटर है उस सर्कल का। तो मैं कुछ वैसी ही डायग्राम बना लेता हूं। ये हमारा सर्कल है और ये एक डायामीटर है, यहां सेंटर होगा, ये ए और ये बी। बी है हमारा 1, 4 और ए हमें पता नहीं तो हम उसको कह देते हैं x, y। और ये जो सेंटर है पी ये हमको पता है 2, -3। तो ये सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन है, हमें पता है तो सेक्शन फॉर्मूला ही लगेगा। तुम्हें पता है कि डायामीटर जो होता है सेंटर उसका मिड पॉइंट होता है, यानी कि पी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। तो हमने कहा लेट ए बी x, y और हमने कहना है सिंस P is center of circle, therefore P is midpoint of AB। क्योंकि P जो है वो सेंटर है सर्कल का तो P AB का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देते हैं। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला x प्लस 1/2 कितना आएगा, इधर वाले x के बराबर आएगा एंड y प्लस 4/2 इधर वाले y के बराबर आएगा -3। तो x प्लस 1 4 के बराबर आ गया और y प्लस 4 -6 के बराबर आ गया। तो x आ गया 3 के बराबर, 1 इधर जाके माइनस हो गया और y ये 4 इधर जाके माइनस हुआ तो -10। तो देखो हमें पूछा क्या हुआ था, हमें पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए तो आ गए हमारे पास, तो हमने कहना है देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 3, -10। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो स्टूडेंट्स हमने कर लिए हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 7 सॉल्व कर लिए हमने। और मैं तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। अगर तुमने एनसीईआरटी की बुक का कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन तुमने देखना है तो तुमने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाओ और उसमें तुमने सबसे पहले अपनी क्लास लिखनी है 10th, एक्सरसाइज जैसे मान लो 6.3, और फिर क्वेश्चन नंबर मान लो 2। तो जब तुम ये कमेंट करोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हें 10th क्लास की इस एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। मैं क्या करूंगा, सॉल्व करके और उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, उसकी एक फोटो खींचकर मैं अपलोड कर दूंगा अपने चैनल पे। और वो तुम कहां देख पाओगे, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो कम्युनिटी सेक्शन में
तुम्हें वो सोल्यूशन मिल जाएगा। उसकी जो मैंने फ़ोटो खींची होगी वो मैं अपलोड कर दूंगा, वो तुम्हें कम्युनिटी सेक्शन में मिल जाएगा। तो इस तरह से तुम सिर्फ मेरा चैनल सब्सक्राइब करके और ये ऐसा कमेंट करके मेरे को सोल्यूशन किसी भी क्वेश्चन का ले सकते हो, एनसीईआरटी बुक का। और एक स्टूडेंट 1 to 5 रेटिंग में मेरे वीडियो को रेट ज़रूर करना। अगर पसंद आए तो 5, और अगर पसंद आ ही गया है तो लाइक और शेयर भी कर दो। स्टूडेंट्स, शेयर किस लिए? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन पे सबका अधिकार है। अगर तुमको ये क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है तो तुम्हें अपने फ्रेंड्स तक ये पहुंचानी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मेरी प्लेलिस्ट फॉलो करो। प्लेलिस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट फॉलो करोगे तो अपनी क्लास का सारा सिलेबस कवर कर सकोगे, और मेरी पूरी कोशिश है कि तुम्हारे मैक्सिमम मार्क्स आएँ। तो तुम ये एक्सरसाइज 7.2 के पहले 6-7 क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस करो। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें मैं इस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाऊंगा। तब तक बाय।